ईमान बेचारी इन लोगों की चालों को समझ ही नहीं पा रही है। हर दफ़ा एक नई ठोकर उसको लगती है, फिर बेचारी खामोश हो जाती है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हर एक को अपनी अपनी ही लगी हुई है, हर कोई अपना मतलब पूरा करना चाह रहा है और ईमान को समझ नहीं आ रही है। वो एक धोखे में इधर रह रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि तैमूर जो कि उसका भाई है, उसका बहुत ख्याल रखेगा। वो बेचारी ये नहीं जानती कि वही उसको डसने वाला है और सारे मामलात वही ख़राब करने वाला है। फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि आहद वाक़ई में उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन तैमूर सिर्फ़ इस हसद की बिना पर कि उसके ईमान के यानी उसके साथ ईमान कोई भी आगे ना हो, ईमान के साथ सिर्फ वही अटैच हो और कोई भी नहीं। लैला इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और कहती है कि मुझे तो शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे सारे कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन बिलाल एक वाहिद बंदा है जो कि सच्चे दिल से ईमान का साथ देना चाहता है और उसको समझाता है कि देखो इन लोगों की बातों में आके कुछ भी गलत मत करना, ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। बिला वजह इन पे यकीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके बाप ने आपको बहुत मुश्किल से यहाँ भेजा है और वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन लोगों की बातों में आके उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इन लोगों से। काश तुम मेरी बात का यकीन कर जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है ईमान का बाप और कहता है कि न जाने दिल को ऐसे सुकून ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो उस लड़की को यहाँ पर बेच के। मुझे अपनी बेटी को उन लोगों के घर नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि नहीं आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे यकीन है वो उसका ख्याल ज़रूर रखेंगे। दूसरी तरफ आहद बहुत कोशिश कर रहा है और उसने दिन रात एक की हुई है कि सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रही है हर चीज़ को और वो समझ चुका है कि नहीं, अब ईमान चालों का हिस्सा बनना शुरू हो चुकी है। कोई कोई नई चाल चल देता है और कोई कुछ और, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। आज उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें किसी की बात को नहीं सुनना है, लेकिन वो अपनी ताई अम्मी पर काफ़ी भरोसा करती है और कहती है कि मुझे आप पे पूरा पूरा यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल उसको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर किसी पे कोई यकीन मत करना। अगर तुम यकीन करोगी तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठोगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई इधर चेहरे पर नकाब सजाए हुए है और इस चीज़ का अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं है, बल्कि अनकरीब हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि तैमूर उसको ये महसूस करवाना चाहता है कि उसके अलावा उसका कोई और ख्याल नहीं रख सकता। हर कोई मतलबी खुदगर्ज है सिवाय उसके। लेकिन जी बहुत परेशानी का आलम हो चुका है तैमूर के लिए, क्योंकि तैमूर को अपने हाथों से हर चीज़ फिसलती हुई नज़र आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये लोग चालें खेल खेल कर ईमान को दूर कर देंगे। इसलिए वो अब सबके खिलाफ होता जा रहा है। अब एक नई जंग का ऐलान होगा और सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा जैसे कि कोई महाज पर हो। जी ऐसा ही होने वाला है इन लोगों के दरमियान, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और बहस ही चलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ईमान बेचारी इन लोगों की चालों को समझ ही नहीं पा रही है। हर दफ़ा एक नई ठोकर उसको लगती है, फिर बेचारी खामोश हो जाती है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हर एक को अपनी अपनी ही लगी हुई है, हर कोई अपना मतलब पूरा करना चाह रहा है और ईमान को समझ नहीं आ रही है। वो एक धोखे में इधर रह रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि तैमूर जो कि उसका भाई है, उसका बहुत ख्याल रखेगा। वो बेचारी ये नहीं जानती कि वही उसको डसने वाला है और सारे मामलात वही ख़राब करने वाला है। फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि आहद वाक़ई में उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन तैमूर सिर्फ़ इस हसद की बिना पर कि उसके ईमान के यानी उसके साथ ईमान
कोई भी आगे ना हो, ईमान के साथ सिर्फ वही अटैच हो और कोई भी नहीं। लैला इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है और कहती है कि मुझे तो शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे सारे कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन बिलाल एक वाहिद बंदा है जो कि सच्चे दिल से ईमान का साथ देना चाहता है और उसको समझाता है कि देखो इन लोगों की बातों में आके कुछ भी गलत मत करना, ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। बिला वजह इन पे यकीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके बाप ने आपको बहुत मुश्किल से यहाँ भेजा है और वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन लोगों की बातों में आके उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इन लोगों से। काश तुम मेरी बात का यकीन कर जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है ईमान का बाप और कहता है कि न जाने दिल को ऐसे सुकून ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो उस लड़की को यहाँ पर बेच के। मुझे अपनी बेटी को उन लोगों के घर नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि नहीं आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे यकीन है वो उसका ख्याल ज़रूर रखेंगे। दूसरी तरफ आहद बहुत कोशिश कर रहा है और उसने दिन रात एक की हुई है कि सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रही है हर चीज़ को और वो समझ चुका है कि नहीं, अब ईमान चालों का हिस्सा बनना शुरू हो चुकी है। कोई कोई नई चाल चल देता है और कोई कुछ और, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। आज उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें किसी की बात को नहीं सुनना है, लेकिन वो अपनी ताई अम्मी पर काफ़ी भरोसा करती है और कहती है कि मुझे आप पे पूरा पूरा यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल उसको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर किसी पे कोई यकीन मत करना। अगर तुम यकीन करोगी तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठोगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई इधर चेहरे पर नकाब सजाए हुए है और इस चीज़ का अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं है, बल्कि अनकरीब हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि तैमूर उसको ये महसूस करवाना चाहता है कि उसके अलावा उसका कोई और ख्याल नहीं रख सकता। हर कोई मतलबी खुदगर्ज है सिवाय उसके। लेकिन जी बहुत परेशानी का आलम हो चुका है तैमूर के लिए, क्योंकि तैमूर को अपने हाथों से हर चीज़ फिसलती हुई नज़र आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये लोग चालें खेल खेल कर ईमान को दूर कर देंगे। इसलिए वो अब सबके खिलाफ होता जा रहा है। अब एक नई जंग का ऐलान होगा और सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा जैसे कि कोई महाज पर हो। जी ऐसा ही होने वाला है इन लोगों के दरमियान, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और बहस ही चलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।